भगवान आपको वो नहीं देते जो आप चाहते हैं। भगवान आपको वो देते हैं जिसमें आपकी भलाई होती है। गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी, मैं हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं, गीता पर, भगवत गीता पर हमने एक सीरीज चलाई है, जिसके सेकंड पार्ट में आज हम बात करने वाले हैं। भगवत गीता के अध्याय 2 का अध्ययन करेंगे। जिनके पास भी भगवत गीता है वो गीता को खोलकर बैठ सकते हैं, और हम इसका पाठ भी करेंगे। साथ ही इसको बहुत ही इजी वे में समझेंगे कि श्री कृष्ण ने इस अध्याय में क्या क्या कहा है, क्या क्या टीचिंग्स अर्जुन को दी है, और हमारे जीवन में वो कैसे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, वीडियो बनाने का पर्पस है कि आज की जनरेशन जहां भगवत गीता से लेकर किसी भी ग्रंथ का अध्ययन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखती, अगर इस सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में भगवत गीता को समझे तो वाकई उनका आने वाला जीवन, उसका संघर्ष, उनके भय, उनके डिप्रेशन सभी समाप्त होने वाले हैं। सो श्री कृष्ण का आह्वान करते हैं, गुरु को प्रणाम करते हैं, और उनके समक्ष हम इस सेकंड अध्याय को, भगवत गीता के पार्ट 2 को शुरू करते हैं। पहला श्लोक हम संस्कृत में बोलेंगे, फिर इसके ट्रांसलेशन हिंदी में सुनते जाएंगे कि हमको भी हमारे जीवन को जीने की इंसाइट मिले, और हम भी अर्जुन की तरह जो प्रॉब्लम्स में, संघर्षों में, भय में घिरे रहते हैं, वो अपने जीवन में कैसे इससे प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं। उसी पर ये सारा गीता का दूसरा अध्याय है। होप आप इसे ध्यान पूर्वक सुनेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। देखिए, अध्याय 1 में हमने लिया था अर्जुन विषाद योग। हमने देखा था कि अर्जुन ने कैसे श्री कृष्ण को कहा कि रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर आप खड़ा कर दीजिए, और कैसे उनको विषाद योग हुआ, वो डिप्रेशन में आए कि मैं सारे अपनों से कैसे लड़ूंगा, और इनसे मैं लड़कर विजय प्राप्त भी कर लूंगा, तो फिर मुझे इसका क्या ही लाभ होगा। तो दूसरे अध्याय में अर्जुन ने सारे तर्क दिए जिससे कि वो युद्ध से भयभीत हो रहा है, और इस युद्ध को करने से वो मना कर देता है, वो हार जाता है। एक और अपने धनुष बाण रखकर वो अपने रथ पर हताशा में बैठ जाता है। और अब दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कह रहे हैं उसके बारे में सारा डिटेल में हम जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये गीता का जो ज्ञान जो भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, वो हमें कैसे पता चला? संजय द्वारा, जो कि धृतराष्ट्र को अपनी दिव्य दृष्टि से आंखों देखा वर्णन युद्ध का कर रहे हैं। तो ये बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और पहले अध्याय में आपने देखा ही होगा कि कैसे श्री कृष्ण अर्जुन के सारे तर्क, सारे जिसे कुतर्क कह सकते हैं आप, वो सुन रहे हैं। और अब जब अर्जुन थक कर बैठ गया, तब वो उसे गाइड करने के लिए खड़े होते हैं। तम तथा कृपा विष्टम सुपूर्णा कुलेशणम विषीदंतमिदम वाक्यमुवाच मधुसूदनः। संजय ने कहा, तो जैसे कि मैंने बताया, ये सारा आंखों देखा हाल कौन बता रहे हैं? संजय। तो संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, करुणा से व्याप्त शोकयुक्त अश्रुपूरित नेत्र वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। इस श्लोक को भी, क्योंकि ये श्री कृष्ण के द्वारा गीता में कहा गया पहला संवाद है, तो इस एक श्लोक को भी मैं संस्कृत में पढ़ूंगी। कुतस्त्वा कश्मल मिदम विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्ग कीर्ति कर्मर्जुन। इसका हिंदी में देखिए, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? कलमश मतलब ये जो भाव, ये जो विचार, ऐसे दूषित विचार आए कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। तो यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को ललकार रहे हैं कि ऐसे दूषित विचार, युद्ध ना करने के विचार, कर्म ना करने के विचार, मोह वाले विचार तुम्हारे मन में आए कैसे? और ऐसे विचार आने से अपकीर्ति ही होती है, मीन्स उसका यश नष्ट होता है, क्योंकि फिर वो कायर प्रतीत होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पृथा पुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमनकर्ता, हृदय की शुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। देखिए, अब श्री कृष्ण कैसे कैसे वाक्यों का प्रयोग करके उनके जो ईगो को है वो थोड़ा छेड़ रहे हैं, ताकि उनमें वो आत्मबल आए कि वो क्या है और अब वो क्या दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे कि उन्होंने कहा, अपनी नपुंसकता को छोड़ो, ये तुम्हें शोभा नहीं देती, क्योंकि तुम वीर हो, क्योंकि तुम योद्धा हो, तुम क्षत्रिय हो, और शत्रुओं के दमन करने वाले हो। हृदय की शुद्र दुर्बलता छोड़कर युद्ध करो। ऐसे ऐसे संबोधनों से श्री कृष्ण ने अर्जुन को संबोधित किया, ताकि वो जागे कि ये जो उनका एटीट्यूड है, युद्ध ना करने का निर्णय जो वो लेने की सोच रहे हैं, वो कितना गलत है, उन्हें समझ में आए। अर्जुन ने कहा, अब इस पर अर्जुन क्या कहते हैं, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा।
ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही संसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु है तो गुरुजन ही। यहाँ फिर अर्जुन कृष्ण की बात को न समझते हुए अभी भी तर्क ही दिए जा रहे हैं कि इन गुरुजनों को मैं कैसे मार दूं। भले ही ये अपने पद से भ्रष्ट हो गए हैं, ये संसारिक लोभ में पड़ गए हैं, बट मैं अगर इन्हें मारूंगा तो फिर मुझे मारकर क्या ही आनंद आएगा, क्योंकि अपनों को हरा कर भी मैं हारा हुआ ही महसूस करूंगा। तो देखिए यहाँ फिर अर्जुन तर्क दे रहे हैं कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि इस युद्ध को करने की वजह क्या है। और आगे वो कहते हैं, अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दे। अब यहाँ इस बात को समझने की जरूरत है गाइस, यहाँ अर्जुन कृष्ण को अपने सखा नहीं मान रहे हैं, वो उन्हें गुरु की उपाधि दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अब मैं थक गया हूँ, हार गया हूँ, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही और आप मेरा गाइडेंस करें कि मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है, युद्ध करना या युद्ध ना करना। तो ऐसे ही सरेंडर जब आप अपने गुरु के सामने करते हैं, गुरु ना हो तो श्री कृष्ण के सामने करते हैं, तो अवश्य ही आपको गाइडेंस मिलती है। और आज अगर ये पाठ सुन रहे हैं तो वही कृष्ण आपको भी आपके जीवन में गाइड करने वाले हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि उन्होंने अर्जुन को किया। अब संजय धृतराष्ट्र को क्या कह रहे हैं? संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। अब देखिए श्री कृष्ण क्या कहते हैं। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्य पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। अब श्री कृष्ण आगे कहते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूं या तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और न ऐसा कि भविष्य में हम लोग नहीं होंगे। तो यहाँ श्री कृष्ण जो अर्जुन का डिप्रेशन है उसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम इन्हें मारने से डर रहे हो। अरे जब तुम ये मानते हो कि आत्मा अजर और अमर है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कभी हम ना रहे हो, अभी हम हैं और हम मरेंगे नहीं और आगे हम जन्म नहीं लेंगे। कहने का मतलब है वो आत्मा की अमरता का विश्लेषण कर रहे हैं और कह रहे हैं युद्ध करना ही तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है, क्योंकि ये सब पहले से नियोजित है। तो चलिए आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम ये जो पांडित्यपूर्ण शब्द कह कर मुझे छलने की कोशिश कर रहे हो और ये बता रहे हो ये कुछ भी शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं ना तो वो जीवित के लिए ना मृत के लिए शोक करते हैं। क्यों? क्योंकि विद्वानों को ये समझ होती है कि ये जो कुछ हो रहा है ऐसा ही होना था। आत्मा ना मरती है ना जीती है, और इसीलिए ना किसी के जीने से वे खुश होते हैं ना किसी के मरने से वे शोक करते हैं। तो आगे चलते हैं। जिस प्रकार श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा बाल्यावस्था से तरुणावस्था में जाती है, फिर वृद्धावस्था में प्रवेश करती है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है और धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह प्राप्त नहीं होता। तो देखिए कैसे वो बता रहे हैं कि ये सब जीवन की नश्वरता है और इसमें मोहग्रस्त होकर कर्तव्य पथ से नहीं भटकना चाहिए। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी के ऋतुओं के आने जाने के समान है। कि ये जो जीवन मृत्यु जो है वो ऋतुओं के समान है, तो ये प्रकृति का क्रम है, इसमें मोहग्रस्त नहीं होना, ये श्री कृष्ण कह रहे हैं। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। तो देखिए सर्दी और गर्मी हमें कैसे लगती है? हमारी सेंसेस द्वारा। तो जब हम इसे कंट्रोल करेंगे, मीन्स जैसा जब मिले उस अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट करेंगे, जैसे कि हम सर्दी और गर्मी को करते हैं, तो इसे भी यानी जीवन और मृत्यु के सत्य को भी हमें ऐसे ही सहन करना चाहिए। हे पुरुष श्रेष्ठ, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता, इन दोनों भावों में संभाव रहता है, वे निश्चित रूप से मुक्ति को प्राप्त होता है। देखिए संतों को आपने कहता सुना होगा, हमें समदृष्टा होना चाहिए, मतलब सुख में ना ज्यादा सुखी, दुख में ना ज्यादा दुखी। यही श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं। आगे चलते हैं। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला कि असत यानी भौतिक शरीर का तो कोई चिरार्थत्व नहीं है, किंतु सत आत्मा जो है अपरिवर्तित रहता है। तो इस शरीर का तो कुछ नहीं कह सकते, बदलता रहता है, बदलता रहेगा, बट आत्मा जो है वो अपरिवर्तित होती है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है कि आत्मा अजर और अमर है। आगे कहते हैं, जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो, उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो ये जो भय तुम्हारा है कि किसी को मारने से दुख होगा, वो गलत है, क्योंकि
आत्मा जो है वो अजर अमर होती है। तो आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है। मतलब ये जो शरीर जन्मता है वो तो मरेगा ही, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। मतलब अगर वो नहीं भी मारेगा तो भी ये सारे लोग जो है वो मरे हुए हैं, क्योंकि इनको एक दिन मरना ही है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी है, अजन्मा है, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला कैसे किसी को मार सकता है और या मरवा सकता है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करती है। तो यह सारी बातें जो कृष्ण कह रहे हैं वो अर्जुन को इसलिए बता रहे हैं ताकि वो आत्मा की अमरता को समझे और इस संशय से निकल जाए कि वो किसी को मार रहा है, कि वो किसी को मारने में समर्थ है। जबकि श्री कृष्ण कहते हैं कि ये सारे मेरे द्वारा ही रचित मृत्यु को प्राप्त होंगे, तुम तो सिर्फ निमित्त मात्र हो। तुम इन्हें मारो ना मारो, ये सब मरने ही वाले हैं, पर तुम इन्हें ना मारने का निर्णय लेकर अपने कर्तव्य पथ से भटक रहे हो। फिर श्री कृष्ण आत्मा की कई सारे क्वालिटीज बता रहे हैं कि ना इसे जलाया जा सकता है, ना इसे किसी शस्त्र से खंडित किया जा सकता है, ना इसे जल में भिगोया जा सकता है, ना इसे सुखाया जा सकता है। किंतु यदि तुम सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है और सदा मरता है, तब भी हे महाबाहु, ये शोक करने का विषय नहीं है, क्योंकि तुम इन्हें मारोगे तो फिर से इनका जन्म हो ही जाएगा। और अगर इससे भी अर्जुन जो है वो युद्ध को उद्यत नहीं होता तो श्री कृष्ण कहते हैं जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है, अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो इस तरह श्री कृष्ण ने कई कई तरीके से अर्जुन को समझाने की कोशिश इस दूसरे अध्याय में की कि उसका जो शोक है, उसका जो मोह है, उसका जो किसी को मारने का संकल्प है वो कितना व्यर्थ है, क्योंकि आत्मा जो है न कभी जीती है न मरती है, और इसीलिए उसे अपने कर्तव्य को ही चुनना चाहिए, अतः युद्ध करना चाहिए। श्री कृष्ण जो है आगे अर्जुन को ये समझाने का प्रयत्न करते हैं कि जो योद्धा होते हैं उनका कर्तव्य होता है युद्ध करना, और युद्ध में विजय हासिल कर कर ही वो जो है स्वर्ग को प्राप्त होते हैं, और अगर युद्ध में वो मर भी जाते हैं तो भी यश को प्राप्त होते हैं, मुझे प्राप्त होते हैं। इसके विपरीत अगर वो अपना कर्तव्य पथ छोड़कर अपने हथियार डाल देते हैं तो फिर उन्हें पाप लगता है और वो नर्क के भागी होते हैं, योद्धा के रूप में भी अपना यश खो देते हैं। अब इसका क्या मतलब है गाइस कि हमें जो जो अपना कर्म दिया गया है, तो अगर हम ईश्वर की ओर भी चल रहे हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि हमें हमारे सारे कर्म छोड़ देने हैं और सिर्फ भगवान का नाम लेना है। नहीं, भगवान का नाम लेते हुए हमें दिए हुए कर्मों को हमें कैसे सजगता से करना है, और इस प्रकृति में रहते हुए इस प्रकृति के पार कैसे जाना है, वही ज्ञान यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं, वही ज्ञान यहाँ श्री कृष्ण हमें भी दे रहे हैं। जो हम सोचते हैं कि हम या तो प्रकृति में ही रमते रहते हैं और या सोचते हैं प्रकृति छोड़कर हम ईश्वर के रास्ते चले, तो कैसे इनमें सामंजस्य बिठाना है ये श्री कृष्ण बता रहे हैं। और आपको भी सुनकर अंदर से प्रेरणा मिल रही होगी कि जो भी कर्म आपको मिला है उसे छोड़ना नहीं है, उसे और अच्छे से करना है, और तभी श्री कृष्ण की कृपा आप पर निरंतर बरसती रहेगी। कृष्ण जो है अब अर्जुन को कह रहे हैं कि जिन योद्धाओं ने तुम्हारे इतनी इतनी गाथाएं गाई, तो अगर तुम्हारे इस संकल्प के बारे में जानेंगे तो तुम्हारा कितना अपयश होगा, तुम सुख या दुख। अब देखिए श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को जो कह रहे हैं वो ही हमारे लिए भी उतना ही उपयोगी है। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो, ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं होगा। इसका मतलब है कर्म करो, फल की आशा मत करो, जो कि गीता का एक बहुत पॉपुलर श्लोक है। अगर हम हर कर्म को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देंगे और ये नहीं सोचेंगे कि उसका फल क्या होगा, तभी हम उस कर्म के निमित्त नहीं बनेंगे और उस प्रारब्ध को भोगना हमें अनिवार्य नहीं होगा। इसे ही कहते हैं प्रारब्ध शरण। प्रकृति के पार जाना वो तभी होगा जब कोई कृष्ण, कोई गुरु आपको जीवन में इसकी समझ दे कि इसे क्या कहते हैं। देखिए कहते हैं गीता का ज्ञान जो है वो सीक्रेट है। क्यों? इतनी किताबें होने के बावजूद ये वही समझेगा जिस पर ईश्वर की कृपा होगी, या उसे कोई ऐसे सिद्ध गुरु मिलेंगे मेरे जैसे जो उसे बताएंगे कि एक एक श्लोक का हमारे जीवन में क्या प्रैक्टिकल अर्थ है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें अपना कर्तव्य यानी अपना कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो।
तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्म के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। कुल मिलाकर श्री कृष्ण अर्जुन को ये बता रहे हैं कि कर्म तो करना ही पड़ेगा। हमारा जो कंट्रोल है सिर्फ और सिर्फ किस पर होता है? हमारे कर्मों पर, उसके फल पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। यही श्री कृष्ण बता रहे हैं और आगे कहते हैं, हे अर्जुन, जय तथा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। तो यहाँ श्री कृष्ण ने सारे तर्कों से अर्जुन को समझाया कि क्यों उन्हें युद्ध करना चाहिए, और इतना सब कुछ सुनने पर भी हमारी ही तरह फिर से उसने तर्क उठाया। इतना कुछ योग, ज्ञान, प्रकृति, परमात्मा, इन सब के बारे में सुनने के बाद अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं कि अध्यात्म में लीन यानी स्थित प्रज्ञ, अब प्रज्ञ मतलब बुद्धि, स्थित मतलब स्टैब्लिश, तो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं, वो यहाँ श्री कृष्ण से अर्जुन पूछ रहे हैं। अब स्थित प्रज्ञ क्या होता है? कुछ भी आसपास हो रहा हो उसमें तटस्थ रहना। और तो देखिए, अब श्री कृष्ण से अर्जुन पूछ रहे हैं कि ये तो समझ में आ गया कि हमें ऐसा बनना चाहिए, बट उस स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या होते हैं, मतलब हम वो कैसे बन सकते हैं, कैसे उनकी पहचान होगी, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता और चलता है, ये सब प्रश्न श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा। और अब श्री कृष्ण आपको बता रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ होने के लक्षण क्या होते हैं और आप ये कैसे बन सकते हैं। देखिए, हम कई संतों से, हम स्पिरिचुअल फील्ड भी आजकल इतनी मतलब कंफ्यूजिंग हो गई है, जब किसी संत से हम मिलते हैं वो प्रामाणिक है कि नहीं वो भी आप जान सकते हैं अगर आपको ये सारे लक्षण जो श्री कृष्ण बता रहे हैं उनमें है कि नहीं। तो श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। वो व्यक्ति, जब आप इंद्रियों पर अपना कंट्रोल रखते हैं, मतलब आंख ये देखना चाहती है सही है कि नहीं है, निर्णय, जिह्वा ये बोलना चाहती है प्रिय है कि अप्रिय है, ये निर्णय, जब व्यक्ति इंद्रियों पर अपने कंट्रोल कर लेता है, सेंसेस पर कंट्रोल कर लेता है, तब वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है, क्योंकि उसका मन इतना शुद्ध हो जाता है और वो जो शुद्ध मन है निरंतर ईश्वर के चरणों में लगा रहता है, तब वो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है। ऐसा व्यक्ति किसी शुभ की प्राप्ति पर प्रसन्न होता है, किसी अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। जिस प्रकार कछुए अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है वह पुरुष स्थित प्रज्ञ कहलाता है। तो कछुए का उदाहरण देखिए कितना अच्छा है कि कछुए की इंद्रिया यानी उसके लेग्स जो है वो बाहर विचरण करते हैं, बट जिस तरह वो अपने आप को समेट लेता है, इसी तरह सारे विषयों से ऐसा स्थित प्रज्ञ पुरुष जो है अपने मन में इन सारे विषयों को समेटकर मन पर विजय प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान होती हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। अब यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं, इससे आसान ना समझो, ये ऐसे व्यक्ति को भी कैसे चलती है। जैसे एग्जाम्पल में बताती हूँ, अगर हम सोचते हैं आज भजन नहीं करते हैं, थोड़ा बाहर चले जाए, तो कौन सी प्रकृति भी तो ईश्वर ने बनाई है, थोड़ा सा पिक्चर देख लेते हैं या थोड़ा सा ये खा लेते हैं, ये कर लेते हैं, थोड़ा सा वो बोल देते हैं। स्पष्ट बोलना चाहिए, सच, हम तो सच बोलेंगे जी, भले ही किसी को आहत हो। तो ये सारी इंद्रियां जो है वो आपको छलने वाली होती है, वो आपको स्थित प्रज्ञ कभी नहीं होने देगी। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम इंद्रियों का चिंतन करते हैं तो वो हमें आसक्ति पैदा करती है और यही आसक्ति हम में काम, क्रोध और ऐसे अवगुणों को जन्म देती है। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मरण शक्ति विभ्रम हो जाती है, जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में गिर जाता है। अतः स्थित प्रज्ञ होना ही परम उपाय है। और अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति ही भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है और वही व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है, ऐसा तुम हे अर्जुन जानो। दूसरे अध्याय के अंतिम श्लोकों में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों में सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। मतलब अगर आपकी इंद्रिया आपके वश में है,
आप मन के चलाए नहीं चलते तो आप भी स्थित प्रज्ञ पुरुष है, ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं। और कहते हैं जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह अंतर्यामी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के लिए दिवस है यानी जागने का समय है, वो आत्मनिरीक्षण मुनि के लिए रात्रि है। इसका क्या अर्थ है कि जैसे आप देखते हैं मेहनती बच्चा रात में पढ़ रहा है, लोग सो रहे हैं, सुबह जब जगने का समय है, लोग अपने कार्यकलापों में लग रहे हैं, वो शांत सो रहा है योग निद्रा में। तो इसका ये मतलब है कि जो ईश्वर को भजता है वो रात्रि में, जब लोगों में काम आवेग ज्यादा होता है, वो समस्त इंद्रियों को समेटकर ईश्वर का ध्यान करता है, ईश्वर में लीन रहता है। और जब लोग जीवन के कर्तव्यों में, दिनचर्या में लगे रहते हैं, तब उसके विश्राम का समय होता है। दूसरे अध्याय के आखिरी श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन में अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। श्री कृष्ण के इस कथन से यहाँ अध्याय 2 होता है समाप्त। और आज हमने इस अध्याय 2 में देखिए कितनी कितनी बातें मैं विश्लेषण करके बता रही हूँ, हमने सीखी कि मोह करना कितना व्यर्थ है, आत्मा अजर अमर है, आप श्री कृष्ण को कैसे पा सकते हैं, स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या होते हैं, कर्म करना क्यों जरूरी होता है, कर्तव्य पथ का निर्वाह करना क्यों जरूरी होता है, कर्म को छोड़ना, भय में पड़ना, आसक्ति में पड़ना, मोह में बंधना कितना हानिकारक होता है, इंद्रियों को वश में करे बिना आप ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते। ये सारी बातें श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस दूसरे अध्याय में बताई, जो संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं और जो मैं यहाँ पढ़कर आपको सुना रही हूँ। सो होप आपको ये दूसरा अध्याय जरूर पसंद आया होगा, और आगे तीसरे अध्याय में हम फिर मिलेंगे इट्स मी मैं हूं पर। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि श्री कृष्ण के इस ज्ञान को, जो कि कहा गया है गुप्त है, सीक्रेट है, आप भी समझ सके और अपने जीवन का कल्याण कर सके। सो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। इट्स मी मैं हूं पर। टिल देन, जय श्री कृष्ण।